हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे केक को बीटर की या हैंड विस्कर की हेल्प से डेकोरेट करने का एक बहुत ही नया, यूनिक, इजी और फन तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से केक आपको डेकोरेट नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप ही डेकोरेट होगा। और हाँ गाइस, यहाँ पे मैं कोई भी ऐसी यूजलेस ट्रिक नहीं शेयर करूँगी जिसमें फ्रॉस्टिंग किए हुए केक पे आप साइड पे बीटर टच करा दें और अपने केक को ही बर्बाद कर दें ट्रिक के नाम पे। नहीं गाइस, कोई फ्रॉड नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल रियल ट्रिक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं केक डेकोरेशन। तो गाइज, इस केक डेकोरेशन के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बनाया था। इसके लिए मैंने 6 इंच का केक टिन लिया और इसमें मैंने ब्राउन इको बेक इसके बॉटम प्लेस किया है, क्योंकि ये होता है ब्लीच फ्री, क्लोरीन फ्री, रीयूजेबल और नॉन स्टिक। तो मैंने इस केक को करीब 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक कर लिया प्री हीटेड पतीले में और इसको ठंडा हो जाने दिया। और साथ ही इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके रखा है, क्योंकि 1 kg का स्ट्रॉबेरी केक था, इसलिए इसमें 1.5 कप कम से कम क्रीम लगेगी। तो गाइस, केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने उसकी फ्रॉस्टिंग कर ली और केक के ऊपर भी मैंने ये देखिए क्रीम को क्रम कोट कर लिया है। और अभी फाइनल स्मूथनिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक केक स्ट्रैपर लिया है और केक की साइज को हमने केक स्ट्रैपर की हेल्प से बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। और अभी हम आए हैं केक के टॉप पे, तो अभी साइड से सेंटर की तरफ लाते हुए स्पैटुला की हेल्प से हम केक के टॉप को भी स्मूथ कर लेंगे। तो गाइस, केक की एकदम प्रॉपर फ्रॉस्टिंग हो चुकी है। तो अभी एक अलग बोल में मैंने करीब 2 बड़ा चम्मच क्रीम ली हुई है। इसमें मैंने 1 से 2 ड्रॉप पिंक जेल फूड कलर ऐड किया, मिक्स किया, जिससे कि हमारी पिंक क्रीम बनके हो गई है बिल्कुल रेडी। इस क्रीम को मैंने ट्रांसफ़र किया है क्लोज्ड स्टार शेप वाले नोजल के पाइपिंग बैग में। गाइस, कोई भी नोजल आप यहाँ पे ले सकते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं पड़ा है, ये मुझे ऐसे ही छुट्टा मिली थी केक मटेरियल शॉप में। और अब इसी की हेल्प से हम केक के बॉटम पे ड्रॉप के जैसे फ्लावर्स बनाते चले जाएंगे। काफ़ी अच्छे लगते हैं फ्लावर्स। तो गाइस, केक के बॉटम पे फ्लावर्स की आउटलाइन बन चुकी है। तो गाइस, अभी मैंने ले लिया है ये बीटर, जिसे हम यूज़ करते हैं जनरली एग्स को बीट करने के लिए, बैटर को बनाने के लिए या फिर क्रीम को बीट करने के लिए। तो गाइस, 2-3 तरह के बीटर्स आते हैं, एक छोटे साइज़ का भी आता है, बड़े साइज़ का भी आता है। तो गाइस, चाहे बड़ा बीटर हो या छोटा बीटर हो, अगर आप इसके वायर को तेज़ी से फिंगर से टच करेंगे और छोड़ेंगे ना, तो ये वाइब्रेट होगा, है ना, ये शिवर सा होगा, शेक सा होगा, है ना। और इसके इसी एट्रीब्यूट का फ़ायदा उठा के हम करेंगे केक की डेकोरेशन। तो गाइस, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बची हुई पिंक क्रीम ले ली है और इसमें मैंने एक्चुअली 1 ड्रॉप पिंक जेल फूड कलर और डाला है, इसका कलर शेड थोड़ा सा डार्क करने के लिए, और इसको मिक्स कर लिया। और इसमें अभी मैंने ऐड किया है 2 बड़ा चम्मच दूध। गाइस, दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दूध को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया इस क्रीम में। तो देखिए पतली पतली सी क्रीम का लिक्विड के जैसा रेडी हो गया है। नाउ गाइस, अब मैंने लिया है यहाँ पे विस्कर, और गाइस मैं छोटे बड़े दोनों विस्कर से आपको ये करके दिखाने वाली हूँ। तो पहले मैंने बड़ा वाला विस्कर लिया है और इसको मैंने अच्छे से डिप कर लिया है ये पिंक लिक्विड क्रीम में। और उसके बाद जैसे इसके वायर्स में ये क्रीम लग गई है, मैंने फिंगर से इसको बहुत फोर्सफुली छुआ और फिर छोड़ दिया, टच किया, छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि केक के ऊपर अच्छा सा स्प्रिंकल के जैसा आना शुरू हो गया है। और बस गाइस, जो भी बीटर आपके पास है, आपको बस यही ट्रिक यूज़ करनी है। आपको बस टच कराना है लिक्विड क्रीम से इस बीटर को, और फिर बस आपको थोड़ा पावर के साथ टच करना है, पावर के साथ छोड़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बाकी वो अपने आप ही डेकोरेशन कर देगी ये क्रीम और बीटर, राइट। और गाइस, जिस भी तरीके के नेचुरली स्प्रिंकल्स पड़ रहे हो केक में, पड़ने दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सुंदर ही लगेंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, ऑलरेडी कितना सुंदर केक लग रहा है। आगे अगर आप इसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो बस गोल्डन शुगर बॉल्स इसके टॉप पे डाल दीजिए केक के। और जिस भी ओकेजन के लिए बना रहे हैं, जैसे कि बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, बस सिंपली टैग रख दीजिए एंड गुड टू गो। ये ऑलरेडी अच्छे से अपने आप डेकोरेट हो चुका है। बट गाइज, मैं थोड़ी सी डेकोरेशन और करूँगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 120 नंबर नोजल ली हुई है। गाइज, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बची हुई पिंक क्रीम ले ली है और साथ ही में मैंने एक बोल कटोरी लिया हुआ है। तो कटोरी के बेस पे मैंने थोड़ी सी क्रीम पहले अच्छे से रखी और उसके बाद में वीडियो में दिखाए गए तरीके से क्रीम का स्वर्ल के जैसा सेंटर में बनाया। और उसके बाद लेफ़्ट से राइट करते हुए हम रोज़ की पेटल्स की जैसी बनाते चले जा रहे हैं, एक के ऊपर से दूसरी, दूसरे के ऊपर से तीसरी, और तब तक ये पेटल्स हम बनाएंगे रोटेट कर करके इस बोल को, जब तक कि हमें हमारे रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड साइज़ का रोज़ नहीं मिल जाता। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने फ्लावर नेल नहीं ली है, सिंपल बोल का इस्तेमाल किया है फ्लावर को बनाने के लिए, और ये जुगाड़ बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी ये फ्लावर बन के रेडी हो गया, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी हमने इसको एक सीजर की हेल्प से उठा करके हम अपने केक के टॉप पे एक साइड पे ये फ्लावर रख देंगे और बिल्कुल सेम तरीके से एक और पिंक रोज़ हम बनाएंगे। तो गाइज़, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक स्टोरी में आयुष्मान के साथ ये केक शेयर किया था, क्योंकि ये वाला केक मैंने आयुष्मान की फ्रेंड के बर्थडे के लिए बनाया था और बहुत ज़्यादा पसंद आया था उसको एक्चुअली ये केक। और मैंने सोचा कि आपसे डेकोरेशन इसकी पक्का ही शेयर करूँगी।
तो गाइस दूसरा रोज़ भी बन गया है और उसको भी मैंने प्लेस कर लिया है हमारे केक के टॉप पे, पहले वाले रोज़ के नेक्स्ट। और फाइनली हम केक के टॉप पे थोड़ी सी गोल्डन शुगर बॉल्स भी स्प्रिंकल कर देंगे, अगर आपके पास है तो कर दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो गाइस केक डेकोरेट होके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने इसको डेकोरेट किया, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत क्लासी, बहुत सीरीन लग रहा है। और गाइस अगर आपको ये केक डेकोरेशन ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी बहू किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँचती रहें। Thank you so much for watching. Happy cooking!